गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। प्लीज सिट डाउन। थैंक यू सर। बच्चों एक कहावत सुनी है कि अच्छाई और बुराई तो हर इंसान में होती है, पर कौन किस में क्या देखता है यह उसके स्वभाव पर ही निर्भर करता है। क्योंकि परवाह करने वाला सदा अच्छाई देखता है और परखने वाला सदा ही बुराई देखता है। इंसान को इंसान से दूर करने वाली सबसे पहली चीज है जुबान और दूसरी चीज है पैसा। करीबी और गरीबी का सिखाया हुआ सबक इंसान को अंदर से बदलने के लिए मजबूर कर देता है। हम जवाहर नवोदय विद्यालय की तैयारी करा रहे हैं। हमारे जो हम तैयारी कर रहे हैं, हमारे स्टूडेंट का एक बच्चे का विद्या ज्ञान में भी सिलेक्शन हुआ है और 12 तारीख को उसका वेरिफिकेशन है और मेंटलिटी टेस्ट की जाएगी। तो देखिए, जवाहर नवोदय विद्यालय में हम पढ़ा रहे हैं, चैप्टर का नाम है संख्या श्रृंखला यानी कि नंबर सीरीज। इनमें से 5 क्वेश्चन जरूर आते हैं और हमारे साथ जुड़े रहें ईमानदारी से। गरीब बच्चों के साथ हम पूरी तरह से मेहनत करते हैं, ईमानदारी से देते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ आई कांटेक्ट और मन लगा करके पढ़ें। हमारा एक छोटा सा प्रयास है, वीडियो को अंत तक जरूर देखा करें और अच्छी लगे तो लाइक करें, ना लगे तो कोई बात नहीं है। अगर कोई सुझाव की जरूरत है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें। चलिए देखते हैं पहला सवाल। जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा विषय अंकगणित है और अंकगणित में क्लास 34 है। एमडी अकेडमी वैसा हमारा चैनल है। 941261 7856 हमारा व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है। अब ये है हमारा नोट में है, सभी में अगला पद, सभी में क्या लिखना है हमको, अगला पद और या बीच का पद। इन दोनों में से कोई सा एक चीज पूछेगा, या तो अगला पद पूछेगा या जैसे इसने दिया है बीच का पद। इनमें से कोई सा एक सवाल कैसे भी दे, घबराना नहीं है। पहला सवाल देखते हैं। 6 में और 9 के बीच में कितने का अंतर है? 6 में कितने जोड़े जो 9 हो जाए? 6 + 3 9 हो गए। अब 9 में हम कितने जोड़ दें? ठीक है, आप छोटे बच्चे आराम से सीख जाओगे। 9 में कितने जोड़ दें जो 13 हो जाए? 4 9 और 4 13। अब 13 में हम कितने जोड़ दें जो हमारे 18 हो जाए? 5 प्लस के 5, ठीक है, प्लस के 5। अब 18 में कितने जोड़ दें जो हमारे 24 हो जाए? 6 प्लस के 6। अब 24 में कितने जोड़ दें जो हमारे 31 हो जाए? 7 प्लस के 7। हम अगर जोड़ना चाहते हैं तो हमको देखना होगा, देखिए 3 4 5 6 7, तो अगली संख्या कितनी आ जाएगी हमारी? 8। तो इसका मतलब है इन दोनों संख्याओं को अगर हम इस तरीका से जोड़ेंगे तो हमारा देखिए कितना बैठेगा। ये 31 में अगर हम 8 को जोड़ लेते हैं तो देखिए प्यारे बच्चों, 8 और 1 9 और 3 का 3 3, यही हमारा इसमें आ जाएगा, क्या हो जाएगा, आंसर। तो यहाँ खाली जगह में जो ब्लैंक है हमारा कितना आ जाएगा? 39। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है भाई, समझ में आ गया सबकी में? यस सर। दूसरा सवाल देखिए, 2 में कितने जोड़ दें हम जो हमारे पास 3 हो जाए? 1। वेरी गुड। अब 3 में हम कितने जोड़ दें जो हमारे 5 हो जाए? 2 प्लस के 2। वेरी गुड, अच्छी आवाज आ रही है एकदम एक साथ। अब यह 5 में कितने जोड़ दें जो हमारे 7 हो जाए? 2। अब अगली संख्या है, हम 7 में कितने जोड़ दें जो 11 हो जाए? 4। तो अगली संख्या देखिए हम क्या करते हैं, देखिए एक सीरीज है, पहले नंबर पर 1 आई, दूसरे पे 2 आई, तो अगले पे कितनी आनी चाहिए? 4। तो यहाँ प्लस अगर हम 4 कर देते हैं तो इन दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो देखिए यहाँ करते हैं 11 है और इसमें अगर हम 4 जोड़ देते हैं तो
तो 4 और 1 5 और ये 1, तो हमारा उत्तर कितना आ जाएगा इसका 15। तो यही हमारा क्या हो जाएगा इसका आंसर। वेरी गुड, बहुत अच्छे, समझ में आ रहा है बेटा? यस सर। अब देखिए दूसरा अगला सवाल है तीसरा। 80 10 70 15 60 खाली जगह डॉट डॉट, इसमें क्या आएगा? तो देखिए अगर हम एक सीढ़ी को जंप कर दें तो इसमें से 80 में से कितने कम कर दें जो 70 बच जाए? माइनस के 10 कम कर देंगे, ठीक है। अब 70 में से कितने कम कर दें जो हमारे 60 आ जाए? तो माइनस के 10। 70 में से माइनस के 10 कम करेंगे तो 60 बचेंगे, और 80 में से माइनस के 10 कम करेंगे तो 70 बचेंगे। अब ठीक उसी तरह से अगर हम अगली संख्या लेना चाहें, यहाँ से अगली संख्या यहाँ ढूंढना चाहें, अगर माइनस के हम 10 भी यहाँ कम कर दें तो 60 में से 10 कम करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा? 50। कितना आ जाएगा? 50। लेकिन अभी बात यही खत्म नहीं हुआ। देखिए अगले में यहाँ हम कितने जोड़ दें जो 15 आ जाए? 10 में कितने जोड़ दें जो 15 हो जाए? 5। ठीक उसी तरह से अब 15 में हम कितने जोड़ दें जो हमारे, देखिए कितना, देखिए यहाँ भी 10, यहाँ भी 10, यहाँ भी 10, ये 10 10 घट रहे हैं, ऊपर जो हमारे 5 जोड़े तो अगले में भी 5 हमारे जुड़ जाएंगे। तो देखिए यहाँ से इसमें देखेंगे, यानी कि 15 में अगर 5 जोड़ दिया जाए तो 5 और 5 10, आंसू का 1 और 1 2, तो हमारा आंसर आ जाएगा 20। तो यहाँ जो ब्लैंक है ये संख्या हमारी यहाँ आ जाएगा 20, और यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक है। अब देखिए अगला सवाल, यह है 6 में कितने जोड़ दें जो हम 12 आ जाए? 6। अब 12 में कितने जोड़ दें जो हमारे 36 आ जाए? अगर हम यहाँ करते हैं तो एक सीरीज बन रही है, यानी कि 6 में कितने की गुणा कर दें हम? यहाँ 2 की अगर गुणा करेंगे तो 6 दूनी 12। अब 12 में कितने की गुणा कर दें जो 36 आ जाए? 12 दूनी 36। अब अगले में अगर हमारा आएगा तो यहाँ में गुणा, देखिए 2 3 4, तो अगली गुणा आ जाएगी 4। अगर हम 36 में 4 की मल्टीप्लाई करते हैं, 36 में 4 की मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, 4 6 24 का 4, हासिल के 2, 4 के 12 और 2 14, तो कितना आ जाएगा? 144। तो यहाँ जो आएगा हमारा आंसर 144। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। अब देखिए 6 में हम कितने जोड़ दें जो 11 आ जाए? बताइए 6 में कितने जोड़ें? 5। अब 11 में कितने जोड़ दें जो 18 हो जाए? 7 के 7। फिर 18 में कितने जोड़ दें जो 27 आ जाए? भाई 8 दूनी 16 17 का 7, 9 जोड़ जाएंगे। अगले में हम कितने जोड़ दें जो 38 हो जाए? 11। बिल्कुल सही। तो अब अगले में हम संख्या देखेंगे यहाँ, तो देखिए 5 और 2 7, 7 और 2 9, 9 और 2 11, 11 और 2 13, यानी कि 2 का एक अंतर है, तो 38, और हम इन्हें जोड़ते हैं, यानी कि 38 में अगर 13 हम जोड़ देते हैं तो 8 3 11 का 1, हासिल 1 3 4 और 1 5, तो हमारा आ जाए 51। तो यहाँ आ जाएगा हमारा 5 और 1 51, तो यही हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है बच्चों? अच्छा ताली बजाइए। देखिए मन लगा के पढ़ते रहो बस, ठीक है? समझ में आ रहा है ना? हमें देखिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए 6 में कितने जोड़ दें जो हमारे 12 आ जाए? प्लस के कितने जोड़ देंगे? 6। अगले में हम कितने जोड़ दें जो कितने आ जाए? 21। कितने जोड़े हैं? 10 कैसे जुड़ जाएगा? 9। कितने जोड़ेंगे? 21 हो जाएंगे। 12 और 9 21 ना हो गए। अब 21, अब हम अगले में देखिए कितना जोड़ेंगे? 6 और 3 9, 9 और 3 15, तो यानी कितने का अंतर है इन दोनों में? 3 6 3 3 9 3 4 12। अगर 12 कितना जोड़ेंगे हम? 3 का पहाड़ा, देखिए 3 तो पीछे थे, 3 6 3 3 9 और 3 4 12। तो अगर हम यहाँ 12 जोड़ देते हैं तो देखिए 12 और इन्हें जोड़ेंगे 21 को, तो देखिए कितना आएगा? यहाँ जोड़ देंगे हम, यानी कि 21
और 12 अगर जोड़ते हैं तो 2 और 1 3, 2 और 1 3, 33। तो यहाँ आ जाएगा हमारा 33। तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। लेकिन आपको सेटिस्फाई करने के लिए अगली संख्या भी हम देख सकते हैं। यहाँ में अगर हम 15 जोड़ देंगे ना तो हमारी ये भी संख्या प्राप्त हो जाएगी। 33 में 15 जोड़ेंगे तो 48 आ जाएगी। तो इसका आंसर है हमारा 33। अगला देखते हैं। देखिए इसमें 2 में कितने अगर हम जोड़ दें जो 5 हो जाए? 3। बताए क्वेश्चन देख के। अब 5 में कितने जोड़ें जो 9 हो जाए? 4। तो अगले में हम कितना जोड़ दें जो हमारा कितना हो जाए? 3 4। तो अगले में कितना जोड़ दें? 5। 9 और 5 कितने है गए? इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो कितने है गए? 14। ठीक है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा इसका आंसर। अब देखना चाहो तो अगले को देख लें। अब 14 में अगर हम अगले में कितने जोड़ेंगे? 5 5 के बाद कितने जोड़ेंगे? 6। 14 और 6 20 हो गए। और 20 में अगले में कितने जोड़ेंगे हम? 7। तो 20 और 7 27 हो गए। इसीलिए राइट हमारा आंसर 14 है। अगला देखते हैं। 10 में कितने जोड़ दें जो 18 हो जाए? 10 के 8। 18 में कितने जोड़ दें जो 28 हो जाए? 10 के 10। फिर 28 में कितने जोड़ दें जो 40 हो जाए? 12। फिर 40 में कितने जोड़ दें जो 54 हो जाए? 14। अब 14 में कितने जोड़ दें जो 70 हो जाए? 16। अब 16 में कितने जोड़ दें जो हमारे होंगे? तो 16 देनी 2 को अंतर देंगे तो 4 8। 8 में 2 2 10, 10 और 2 12, 12 और 2 14, 14 और 2 16, 16 और 2 18। अगर हम इनमें 18 जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा देखिए 70। और 18 अगर इसको जोड़ते हैं तो 8 और 7 और 1 8। तो यहाँ आ जाएगा हमारा 88। तो आएगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा इसका आंसर। अब 2 में हम कितना जोड़ दें जो 6 हो जाए? कितना जोड़ दें जो 6 हो जाए? 4। और 6 में हम कितना जोड़ दें जो 12 हो जाए? 6। और 12 में कितने जोड़ दें जो 20 हो जाए? 8। 8 में कितना जोड़ेंगे? इसका मतलब संख्या दे दो। 4 और 2 6 और 2 8 और 2 10, यानी कि 2 2 का ही अंतर है। 2 2 जोड़ते जा रहे हैं तो ये कितने हो जाएगा? 30। तो यहाँ आ जाएगा 30। ठीक है। अब 30 में अगली श्रेणी कर लो। 30 में कितने जोड़ देंगे? 12 तो 42 हो जाएगा। 42 में कितने 56 हो जाएगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अगले में देखेंगे। देखिए 1 में कितने जोड़ दें जो 4 हो जाए? 3। अब 4 में कितने जोड़ दें जो 10 हो जाए? 6। अब 10 में कितने जोड़ दें जो 22 हो जाए? 12। शाबाश, ऐसे बोलते हो, बहुत अच्छे, समझ में तो आ रहे हैं ना। अब यहाँ में कितने जोड़ दें जो 46 हो जाए? 24। कितने जोड़ दें? 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24 और 24 दूनी 48। 24 दूनी कितने है? 48। तो 48 का मतलब है इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा देखते हैं भाई। 48 46 तो ये है और 48 ये है। तो इनको अगर हम जोड़ते हैं 6 और 8 14 का 4, हासिल के 1 4 4 8 और 1 9, कितना आगे है? 94। तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। भाई 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48। 48 और ये हमने जोड़ दे तो नहीं, हाँ ये दोनों जोड़ेंगे तो 48 96 सही आ रहे हैं ना? 94। ये देखिए 16 में कितने जोड़ दें जो 22 हो जाए? प्लस के 6, बिल्कुल सही। अब यहाँ में कितने जोड़ दें 22 में जो 34 हो जाए? 12, बिल्कुल सही। अब यहाँ में कितने जोड़ दें जो 58 हो जाए? कितने जोड़ दें? 24। अब देखिए अगले में आएंगे कि 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48। तो यानी कि 48 आ जाएंगे इसमें जोड़ेंगे। तो अगर हम इनको नहीं, अभी नहीं, 48 के बाद 48 दूनी 96। अब इसमें जोड़ेंगे हम 96। अब इन दोनों को जोड़ेंगे। ठीक है। तो देखो यहाँ जोड़ के देख लेते हैं हम 106 और 96। तो 6 से 12 का 2 हासिल 1, 9 1 10 की 0 हासिल 1 202। तो इसका उत्तर आ जाएगा 202।
तो यही हमारा क्या हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है। अब देखिए अगला देखते हैं, 3 में कितने जोड़ दें जो 8 हो जाए? 5। और 8 में कितने जोड़ दें जो 18 हो जाए? 10। अब अगले में कितने जोड़ दें? कितने जोड़ दें बचाओ? 15। कितने जोड़ दें? 15। अगले में कितने जोड़ दें? 20। बिल्कुल सही। अगले में 25 25। अरे सब समझदार हैं। अब अगले में कितना जोड़ दें हम? 30 30। 5 का पहाड़ा है। ठीक है। अब देखिए यहाँ 78 में अगर 30 को हम जोड़ते हैं तो 8 का 8 है, 7 और 3 10, 108 आ जाएगा। 108। तो यही हमारा क्या हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है। अब अगला देखते हैं। देखिए ये हमारा 5 में कितने जोड़ दें जो हमारा 16 आ जाए? 11 जोड़ देते हैं। अब अगले में 29 में कितना जोड़ दें जो हमारे 29 हो जाए? 16 में 13। अब अगले में कितना जोड़ दें? देखिए 2 कितने का पता चल रहा है? 2। 13 में 2 कितने हो जाएंगे? 15। नहीं। अब 29 में कितने जोड़े तो 46 हो जाए? 17 हैं? कितने जोड़ दे? 17। तो 9 और 7 16 का 6 हाँ 16 27 जोड़ेंगे ना। 2 3 और 1 4 17 जोड़ेंगे। अब अगले में कितने जोड़ दें? 9 और 6 15 5 हाँ 16 4 5 तो 19। 9 और 6 15 का 5 हाँ 16 4 5 और 1 हाँ 6। अब अगले में हम कितना जोड़ रहे हैं? देखिए प्लस लगाएंगे। ठीक है। अब अगले में कितना जोड़े? तो देखिए 5 और 3 8 और 6 और 2 8 23। तो अब देखिए हमारे इसमें कितने का अंतर है? 11 और 2 13 13 और यहाँ में कितने का 4 17 और 17 और 4 17 का 19 19 और 4 23। कितने जोड़ रहे थे? 2। और इन दोनों में कितने का अंतर था? 4 2। तो इस छोड़ के नहीं अगले में भी कितने का आएगा? 2। अगर यहाँ लिखते हैं तो यहाँ भी अंतर आ जाएगा 2। ठीक है। तो देखिए पहले में 2 का अंतर है, फिर दूसरे में 4 का अंतर है, फिर 2 का अंतर है, फिर 4 का अंतर है और फिर 2 का अंतर। अब 2 का अंतर आएगा ना। तो आगे में कितने जोड़ेंगे? 29। कितने जोड़े? 29। अब यहाँ में 29 को हम इसे जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 88 में। अगर 29 अगर हम जोड़ते हैं तो 8 और 16 17 का 7 हाँ 16 8 और 10 और 1 11 117 सॉरी 117 इसका राइट आंसर होगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा इसका आंसर। अगला देखते हैं। देखिए 2 में कितने जोड़ रहे हैं? 4। अगले में कितने जोड़ देंगे हम? फिर अगले में हमारा इतना, फिर अगले में इतना। तो अगर 4 है तो अगले में हम कितना जोड़ें? कितना जोड़ेंगे हम यहाँ? 6। तो 6 इन दोनों को अगर जोड़ते हैं 6 और 6 कितने हो गए? 12। ठीक है। तो यहाँ उत्तर आ जाएगा हमारा 12। अगर 12 में यहाँ 8 जोड़ते हैं तो ये उत्तर आ जाएगा 12 8 20। ठीक है। तो हमारा जो उत्तर आया ये आ गया हमारा 12। ठीक है। अब देखिए इसमें कितने जोड़ेंगे हम? तो 5 1 और 3 में एक जोड़ेंगे 1 और फिर 101। सब में 101 ही जोड़ेंगे। इसमें भी 111 सॉरी 111 इसमें जुड़ गए, 111 इसमें जुड़ गए तो इतने हो गया। अब इसमें भी कितने जोड़ेंगे हम? 111 तो प्लस 111। अगर इन दोनों संख्याओं को अगर हम जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा हमारा यानी कि 457 में अगर 111 जोड़ते हैं तो 6 7 और 1 8 5 और 1 6 4 और 1 5 तो यहाँ आ जाएगा हमारा 568। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक है। अब अगला सवाल देखते हैं।
देखिए 3 में कितने जोड़ दें जो 5 हो जाए? 2। और 5 में कितने जोड़ दें जो 8 हो जाए? 3। 8 में कितने जोड़ दें जो 12 हो जाए? 4। फिर 12 में कितने जोड़ दें 17 हो जाए? 5। तो सीधी सी बात है। तो अगले में क्या है? 2 3 4 5। तो अगले में कितने जुड़ जाएंगे? 6। तो 17 और 6 कितने हैं गए? 23। कितने हैं गए? 23। तो हमारा आएगा इसमें 23। और 23 में अगला भी हम ढूंढते हैं। तो यहाँ में जोड़ देंगे हम कितने? 7। अब 23 और 7 को भी करते हैं तो हमारी संख्या आ जाएगी 30। तो इसका मतलब है राइट आंसर हमारा 23 हो गया। ठीक है, अगले देखते हैं हम। अब 40 में कितने जोड़ दें हम जो 43 आ जाए? 3। और यहाँ में कितने जोड़ें 43 में जो 49 आ जाए? 6। अब अगले में हम कितने जोड़ दें? कितना आ जाए जो 60 आ जाए? तो यानी कि 11। तो 9 और 1 10 की 11। 1 जोड़ोगे पहले तो 1। 9 और 1 10 की 0। 5 और 1। तो कितने हो जाएंगे? अब यानी कि 4 और 2 6। 4 और 1 5 और 1 6। अब अगले में हम कितने जोड़े जो? तो 3 दूनी 6 11। अगले में इसमें 18। इसमें जोड़ रहे थे हम 18। अब अगले में हम कितने जोड़ रहे हैं? 27। तो 78 और 27 को हम जोड़ेंगे तो ये बैठ रहे हैं 105। तो यही हमारा क्या हो जाए इसका आंसर। अब अगला सवाल। हाँ भाई, किसकी समझ में आ रहे हैं? अच्छा, ताले बजाइए। तो मैंने एक कहावत सुनी है, जब हमारे कंगारू होता है, जो मादा होती है अपने बच्चे को जन्म देती है, तो पैदा होते उसमें एक लात मारती है और बच्चा दूर जाकर के गिर जाता है। फिर वो अपनी माँ का दूध पीने के लिए आता है, फिर दोबारा लात मारती है। क्यों मारती है वो लात? क्योंकि उसे पता है कि जन्म लेने के बाद इसको अपने ही बल पर खुद दौड़ना होगा, और दोबारा जैसे लात मारती है वो दौड़ना शुरू कर देता है। तो पढ़ना थोड़ा तुम्हें पढ़ना पड़ेगा सब है। गुरु का तो काम है जंगल से पौधा लाना, 1 बाल्टी पानी लगा देना, पौधे कोई खाद लेना, पौधे कोई पानी लेना है, पौधे कोई सब चीज बहुत पोषक तत्व लेने हैं। इसलिए सबको अपने आप लर्निंग बाय डूइंग, स्वयं करके भी सीखना है और गुरु जी के बताए हुए मार्ग पर भी चलना है। तुमने देखा है जब एक गन्ना के रस से क्या बनाया जाता है? गुड़। गन्ना के रस से क्या बनाया जाता है? गुड़। जब गन्ना के रस से गुड़ बनाया जाता है तो वो काला होता है, तो फिर गन्ने के रस से चीनी भी बनाई जा रही है, फिर वो इतनी सफेद क्यों है? तो पता सफेद क्यों है? क्योंकि उसमें जहर केमिकल मिला करके उसको साफ किया जा रहा है। तो देखिए पता कैसे चली कि चीनी साफ क्यों है? उसमें केमिकल मिलाया जा रहा है, तमाम विषैले पदार्थ मिला कर उसको फिल्टर किया जा रहा है। अंग्रेजों के समय में अंग्रेजों ने सबसे पहला चीनी मिल कहाँ लगाया था? भारत में लगाया था। जबकि अंग्रेजों ने भारत में चीनी मिल इसीलिए लगाया ताकि लोग चीनी का इस्तेमाल करें और गुड़ का इस्तेमाल करना बंद कर दें। क्योंकि तो जब चीनी लगी, चीनी का प्लांट लगा गन्ना मिल, तो उसमें जो चीनी बन रही थी, एक तरफ चीनी गिर रही थी, एक तरफ उसका जो केमिकल लगाया हुआ था वो पानी गिर रहा था, चीनी में से निकल हुआ पानी और एकदम चीनी। तो जब उस चीनी से निकले हुए पानी को एक टैंक में भरा जाता था चीनी मिल में, अब उस टैंक में जब भरता था उसमें कई गैलन पानी आता था, वो गैलन पानी इकट्ठा हो गया। तो चीनी मिल वाले जो कर्मचारी थे उन्होंने क्या कहा, क्या दिमाग लगाया कि इस पानी को रात के समय किसी पड़ोसी चीनी मिल के आसपास जो खेत थे उन पड़ोसी के खेत में उस चीनी मिल से निकला हुआ पानी उसे खेत में डालिए। किसान
किसान जब अपने खेत में गया, भाई हमारी फसल कैसे जल गई, तो देखिए उस चीनी के पानी से फसल जल गई, झुलस गई और उस किसान की भूमि बंजर हो गई। तो उस किसान ने सोचा भाई मैं अपने खेत का निरीक्षण करवाऊंगा, इसकी टेस्टिंग करवाऊंगा। जब टेस्टिंग करने से पता चला कि चीनी से निकले हुए पानी ने आपकी भूमि को बंजर कर दिया, ऊसर कर दिया और फसल को झुलसा दिया। तो जब वो चीनी का निकला हुआ पानी इतना खतरनाक हो सकता है, तो जिससे चीनी बन रही है तो वो कितना खतरनाक है। जब हमारे बॉडी में जब चीनी जाएगी तो हमारे चीनी जो खाते हैं वो हमारे शरीर से कैल्शियम लेकर के पेशाब में रहने लगती है। जब हमारे शरीर से कैल्शियम जाएगा, चीनी खाएंगे तो क्या होगा, हमारे शरीर के अंदर से कैल्शियम की कमी होगी, पोषक तत्वों की कमी होगी, कैल्शियम की, मैग्नीशियम की और पोटेशियम की, आयरन की, सभी पोषक तत्वों की कमी हो जाएगी। हम बीमार होंगे, कमजोर होंगे। इसीलिए अंग्रेजों ने चीनी का प्लांट लगा करके, वो गन्ना मिल का प्लांट लगा करके चीनी खाना तुमको अनिवार्य कर दिया और वो गुड़ खाते हैं। इसीलिए हमको गुड़ खाना चाहिए, चीनी नहीं। समझा नहीं? चीनी कितनी खतरनाक है कि चीनी से निकला हुआ पानी खेत को बंजर कर सकता है, ऊसर बना सकता है, फसल को झुलसा सकता है, जला सकता है। तो कितनी खतरनाक है चीनी। लेकिन ये गुड़ का इस्तेमाल जरूर करें, गुड़ हमारे लिए बहुत लाभदायक है। ठीक है, आगे देखिए। अभी रुकिए, देखिए इसमें हम 5 में कितने जोड़ दें, कितने आ जाए 7। अब 7 में हम कितना जोड़ दें जो 26 आ जाए 14। अब जो 26 में कितने जोड़ दें जो 54 आ जाए 28। अब यहाँ में कितने जोड़ दें, अब 28 दूनी 56। अब इसमें कितने जोड़ दें, देखिए 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, 28 दूनी 56, 56 दूनी 112 जोड़ दें। अब यहाँ के भी दूने कर लेंगे। देखिए 112 के दूने कितने आ गए 224। तो 224 और इन दोनों को हम जोड़ देंगे भाई 222 और 224। अगर इन दोनों को जोड़ते हैं तो वही इसका आंसर होगा 4 और 2 6, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, 446। तो यहाँ उत्तर आ जाएगा इसका 446। ठीक है, ये इसका आंसर था। अब अगला सवाल देखते हैं। देखिए इसमें कितने अगर हम जोड़ दें जो 165 आ जाए तो 90 में से कितने कम कर दें हम जो 165 बटे 25 कम कर देंगे। अब 165 में से कितने कम कर दें जो 140 बचे -25। फिर 140 में से कितने कम कर दें जो 115 बचे -25। फिर अगले में भी कितने कम कर दें जो 90 बचे -25। अब 90 में से भी अब राजेश बताएगा कितने कम कर दें भाई 25। कितने में से कम करेंगे तो कितने बचेंगे 90 में से 25 65। सब ताली बजाइए और 25 करते हैं तो कितने बचेंगे यार 65। तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अगला देखिए 100 में से कितने कम कर दें जो 87 बच जाए। देखिए 100 में से अगर माइनस के 13 कर दें हम तो कितने बचेंगे 87। और इसमें से भी हम अगर माइनस के 13 कम कर देंगे तब भी 74 बचेंगे। और इसमें से भी माइनस के 13 कर देंगे हम तो कितने बचेंगे 61। और 61 में से भी माइनस के 13 कर देंगे तो 48। और 48 में से अगर माइनस के 13 कर देंगे तो कितने बचेंगे तो देखिए यहाँ लिख देंगे 48 में से अगर 13 हम कम करते हैं तो 8 में से 3 गए 5 और 4 में से गए 3 तो 35 हमारा यहाँ आंसर आ जाएगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा। अगला देखते हैं। देखिए 6 में कितने जोड़े जो 11 हो जाए 5।